एसटीडी विद संदीप जोशी, ब्लीच पोस्ट, अमृतपुर डिस्ट्रिक्ट, फर्रुखाबाद, यूपी। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संदीप जोशी और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसटीडी विद संदीप जोशी पर। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है वांट। तो आज हम वांट के बारे में सीखेंगे। वांट का वैसे मतलब होता है चाहना, या किसी वस्तु को हम जब चाहते हैं, किसी वस्तु को हम चाहते हैं। तो यहाँ पर वांट का एक प्रयोग होता है वांट का, और एक प्रयोग होता है वांट टू का। तो आज हम यहाँ पर वांट का ही प्रयोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं उसका प्रयोग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले वांट के बारे में हम आपको बता दें। ये वांट का प्रयोग जिस प्रकार से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं, इसी प्रकार से हम पास्ट में भी वांट का प्रयोग करते हैं। तो वांट का प्रयोग हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर सिर्फ ऑब्जेक्ट दर्शाया गया हो या किसी वस्तु की मांग की गई हो। जैसे मुझे एक पेन चाहिए, तो यहाँ पर वस्तु तो है, पेन है या मार्कर है, लेकिन यहाँ पर कोई क्रिया नहीं है। तो जहाँ पर क्रिया ना हो तो वहाँ पर वांट का प्रयोग करेंगे। लेकिन जहाँ पर अगर किसी क्रिया हो, जैसे मुझे एक पेन खरीदना है, मुझे एक कार खरीदनी है, तो यहाँ पर खरीदना एक क्रिया है, तो यानी वर्ब है। तो जहाँ पर वर्ब आएगी तो वहाँ पर वांट टू का प्रयोग होगा। तो आज हम सिर्फ वांट का प्रयोग देखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे हमारे पास एक सेंटेंस है नंबर 1, जैसे मुझे कार चाहिए। अब ये जो है, मुझे एक कार चाहिए, तो ये चाहिए वो वाला है, ये शुड वाला चाहिए आप मत समझिए। ये सिर्फ इसकी ज़रूरत है या ये चाहता है कि मुझे कार चाहिए। तो इसका बनेगा मुझे के लिए आई के साथ हम लगाएंगे वांट अ कार। ये हो गया इसका। इसी प्रकार से दूसरा हम बनाते हैं, हमें घर चाहिए, या हमें घर चाहिए, या हम घर चाहते हैं, तो हमें घर चाहिए। तो इसे हम बनाएंगे वी वांट अ हाउस। अब आप एक चीज़ हम आपको और बता दें, यहाँ पर जब ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो एक वचनकर्ता के साथ हम वांट का प्रयोग करेंगे और उसमें यस जोड़ देंगे, तो हो जाएगा वांट्स। और जो बहुवचन करता है, यानी प्लूरल जो सब्जेक्ट हैं, यानी आई वी दे यू, इनके साथ हम सिर्फ वांट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट मुझे यानी आई भी प्लूरल ही है, और यहाँ पर हमें जो है बी, ये भी प्लूरल है, इसलिए हमने यहाँ पर वांट का प्रयोग किया है। अब हम लेते हैं थोड़े थर्ड पर्सन वाले। जैसे राम को एक किताब चाहिए। राम को एक किताब चाहिए। तो राम हमारा थर्ड पर्सन है, तो इसे बनाएंगे राम, और राम के साथ हम वांट्स का प्रयोग करेंगे। राम वांट्स अ बुक। तो राम को एक किताब चाहिए, या राम एक किताब चाहता है, तो राम वांट्स अ बुक। इसी प्रकार से अगला हम लेते हैं, सीता एक पेन चाहते है। सीता एक पेन चाहती है, तो इसे हम बनाएंगे, सीता हमारा है थर्ड पर्सन है, सिंगुलर थर्ड पर्सन है, इसलिए सीता और वांट्स अ पेन। तो इस प्रकार से हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। जैसे मुझे कार चाहिए या मैं कार चाहता हूँ, तो आई वांट अ कार। हमें घर चाहिए या हम घर चाहते हैं, तो वी वांट अ हाउस। राम को एक किताब चाहिए। अब राम एक वचन है यानी सिंगुलर है, तो इसके साथ हम वांट के साथ हम यस लगा देंगे। राम वांट्स अ कार, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का नियम फॉलो करेंगे हम। सीता एक पेन चाहिए या सीता एक पेन चाहती है,
तो सीता वांट्स अ पेन। ये जो चाहिए यहाँ पर आ रहा है, इसे आप शुड वाला मत समझिए कि शुड का मतलब होता है शुड में किसी को परमिशन देते हैं या हम परमिशन लेते हैं, तो इसलिए वो चाहिए के लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, कोई हमें वस्तु चाहते हैं, यहाँ पर हम परमिशन नहीं ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पर वांट का प्रयोग करेंगे। अब आइए इसके निगेटिव देख लेते हैं। तो निगेटिव देखते हैं इसके हम, जैसे हमें एक आम नहीं चाहिए। हमें एक आम नहीं चाहिए, तो ये हमारा नेगेटिव है, इसे बनाएंगे वी डोंट और उसके बाद वांट का प्रयोग करेंगे। तो वी डोंट वांट, क्या नहीं चाहिए, आम। वी डोंट वांट अ मैंगो। इस प्रकार से। तो जब हमारा बहुवचन है और निगेटिव है तो इसके साथ हम डोंट का प्रयोग करेंगे, और अगर हमारा एक वचन करता है यानी एक वचन सब्जेक्ट है तो हम वहाँ पर डजंट का प्रयोग करेंगे। जैसे सीता एक किताब नहीं चाहती है। सीता एक किताब नहीं चाहती है, तो सीता हमारा थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, इसलिए हम बनाएंगे सीता और उसके साथ डजंट। सीता डजंट वांट अ और बुक। तो सीता एक किताब नहीं चाहती है, तो सीता डजंट वांट अ बुक। तो इस प्रकार से इसके हम निगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। आइए नंबर 1 हम लेते हैं, क्या तुम आम चाहते हो। तो ये हमने लिया, क्या तुम आम चाहते हो, तो इसे हम बनाएंगे, सबसे पहले बहुवचन है यानी कि प्लूरल है, तो इसलिए हम डू का प्रयोग आगे करेंगे। डू यू चाहते हो, इसलिए वांट लगाएंगे। डू यू वांट आम, डू यू वांट अ मैंगो। दूसरा हम लेते हैं, क्या राम को पानी चाहिए। क्या राम को पानी चाहिए या क्या राम पानी चाहता है, तो इसे मनाएंगे, राम है इसलिए हम डज का प्रयोग करेंगे। डज, उसके बाद डज राम, और चाहिए तो वांट। अच्छा एक बात हम आपको और बता दें, जब यहाँ पर डज का प्रयोग हो जाएगा तो फिर यहाँ पर फिर वांट्स नहीं आएगा, क्योंकि यस एक ही बार लगता है, या तो यहाँ लगा दीजिए या उसके बाद। अगर यहाँ पे डज नहीं आता तो फिर हम वांट्स का प्रयोग करते। तो डज राम वांट, पानी चाहिए, वाटर। इस प्रकार से। अब इसी प्रकार से हम देखते हैं, यदि इनके हम नेगेटिव बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। जैसे नेगेटिव इस प्रकार से, क्या हम चाय नहीं चाहते हैं। तो ये हमने लिया है, क्या हम चाय नहीं चाहते हैं,
तो क्या हम चाय नहीं चाहते, इसे बनाएंगे सबसे पहले डू का प्रयोग करेंगे, डू, उसके बाद सब्जेक्ट, तो डू बी, और नहीं चाहते हैं तो डू बी नॉट, और क्या डू बी नॉट और वांट टी। इसी प्रकार से अगला हम देखते हैं, क्या राम को पेन नहीं चाहिए, क्या राम को पेन नहीं चाहिए या क्या राम पेन नहीं चाहता है, तो इसे हम बनाएंगे डज राम नॉट वांट अ पेन। तो इस प्रकार से ये हमारे सेंटेंस कुछ हैं कि क्या तुम आम चाहते हो, तो डू यू वांट अ मैंगो, क्या राम को पानी चाहिए, तो डज राम वांट वाटर, क्या हम चाय नहीं चाहते हैं, तो डू वी नॉट वांट टी, क्या राम को पेन नहीं चाहिए, तो डज राम नॉट वांट अ पेन। तो इस प्रकार से हम इसके वांट के प्रयोग पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हम ये जो है, अगर यहाँ पर सबसे पहले फॉलो नियम करेंगे हम, अगर एक वचन करता है तो हम इसके साथ, अगर नेगेटिव नहीं है, अगर एक वचन करता है और नेगेटिव नहीं है बाकी पॉजिटिव है, तो हम वांट्स का प्रयोग करेंगे। अगर बहुवचन करता है यानी प्लूरल है करता, सब्जेक्ट जब हमारा है, तो हम वांट का प्रयोग करेंगे। अच्छा, जब इन वाक्यों को हम नेगेटिव बनाएंगे, नकारात्मक वाक्य जब हमारे बनेंगे, तो यहाँ पर एक वचन कर्ता के साथ हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे या डजंट का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद वांट लगाएंगे। और जब कर्ता हमारा बहुवचन होगा यानी सब्जेक्ट जब हमारा बहुवचन होगा, तो वहाँ पर हम डोंट का प्रयोग करेंगे यानी डू नॉट का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद वांट लगाएंगे। तो इसी प्रकार से अब जैसे दो एक वाक्य हम आपको और बोल के दिखा देते हैं। जैसे राम को पुस्तक चाहिए, तो राम वांट्स अ बुक, राम को पानी चाहिए, तो राम वांट्स वाटर, मुझे किताब चाहिए, आई वांट अ बुक, मुझे एक मोबाइल चाहिए, आई वांट अ मोबाइल। तो इस प्रकार से हम कुछ सेंटेंस बना सकते हैं, बोल सकते हैं। तो आशा करता हूँ हमारा ये आपको वांट का प्रयोग, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को एक लाइक कीजिए और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। तो इसी प्रकार से हम दूसरा भाग बनाएंगे जो वांट टू के ऊपर होगा। तो आज के लिए बस यही वीडियो है। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।